करें। तो एक्चुअली क्या था कि हम लोगों को इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि टीजीटी पीजीटी का इतनी जल्दी हो जाएगा। ये सब बच्चों को भी आइडिया नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। जी तो सर। जब इसकी डेट आई थी तो हम लोगों ने बहुत स्पीड से अपना पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो उस वजह से कुछ चीजें ऐसी थी जो रह गई थी, जो छूट गई। खास तौर से लिटरेरी टर्म्स जो हम जैसे पढ़ाना चाहते थे वो थोड़े से छूट गए। तो लिटरेरी टर्म्स को हम दोबारा ले लेंगे, कुछ ग्रामर है उनको दोबारा ले लेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि जो भी हम पढ़ा चुके हैं उसको एक बार शुरू से सारा रिपीट करा दे, ताकि जो नए बच्चे हैं उन्हें भी उससे बेनिफिट हो। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है, और किसी कुछ पूछना? ठीक है। अब देखिए द रेप ऑफ द लॉ। और एक बात हमने कल आपको बताई थी कि हमने ईएलटी के जो पोइट्री का पेपर है उसमें जो अलग अलग पोइम्स हैं, जो वर्क हैं, उनका एक कलेक्शन तैयार कर लिया है। तो वो उसके लिए आपको फिर अलग से बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी कहीं। हाँ तो सर, उसकी मुझे फोटो। सर ये कहना था सर, मैं जी अगले सप्ताह सर बीसलपुर आ रही हूँ सर, जी। उसकी अगर हो सके तो सर उसकी 2 कॉपियाँ तैयार करवा दीजिएगा। अगर अगर सर हो सके, अगर आप किसी बच्चे से करवा पाएँ। नहीं तो फिर जब देखो हम बच्चे आएँगे तो करा भी। रहे हैं, बच्चे हमारे पास एक ऑफलाइन बैच चल रहा है 4 से 5:30। जी सर। तो उसमें जो बच्चों ने कराई है उनसे कह देंगे, अगर नहीं हो पाती तो आप लिए जाना, हैंड टू हैंड करा लेना। ठीक है बेटा? ओके सर। लेकिन सर अगर जैसे करवाएँ वो, तो उनसे ये जी। कहिएगा प्रिंट क्लियर करवाइएगा नहीं, बिल्कुल। वो हम अपनी तरफ से देख लेंगे। चलिए अब हम देखिए, अब लाइंस निकालिएगा स्टार्टिंग में। हमने आपको भेजी द रेप ऑफ द लॉ। स्टार्टिंग की 7-8 लाइंस हमने डायरेक्ट इसलिए भेज दी क्योंकि इनको पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये पोइम क्या है और इस पोइम की स्टार्टिंग में किन किन लोगों का जिक्र किया गया है। इनसे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो सब बच्चे इसको निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। देखिएगा, ये फर्स्ट कैंटो है और पोप इसमें बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डायर ऑफेंस। डायर ऑफेंस का मतलब होता है भयंकर परिणाम, यानी डेंजरस रिजल्ट्स। ठीक है। फ्रॉम एमोरस कहते हैं लव अफेयर्स, काजेस स्प्रिंग्स, यानी जो लव अफेयर्स होते हैं, यानी जो लव अफेयर्स हैं उनके छोटे छोटे कारणों में से जो रिजल्ट निकलते हैं वो बहुत ही बड़े, बहुत ही खतरनाक होते हैं। यानी सीरियस और ऑफेंडिंग का जो रिजल्ट्स हैं दे कम आउट फ्रॉम द लव अफेयर्स। लव अफेयर्स से बहुत ही सीरियस और भयंकर परिणाम निकलते हैं। व्हाट माइट बी कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट माने झगड़ा। राइज, कितने बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाते हैं फ्रॉम ट्राइवियल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों से। आई सिंग दिस वर्स, मैं इस कविता को गाता हूँ टू कैरल, कैरल की प्रार्थना पर। ये वही कैरल हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो कैरल हैं ये दोनों ही कैथोलिक फैमिली के वेलविशर्स थे और ही वांटेड टू unite these two families because there was a conflict that took place between these two Catholic families. तो आई सिंग, मैं गाता हूँ, इस वर्ष, इस कविता को मैं गाऊंगा या लिखता हूँ टू कैरल, कैरल की प्रार्थना पर। यानी मैं कैरल की प्रार्थना पर ये कविता लिखता हूँ। म्यूस, ये ज्ञान की देवी हैं जिनका ये आवाहन करते हैं। इज ड्यू दिस ईव इन बेलिंडा में, बाउसेप का मतलब अप्रूव करना, टू हिम। वो कहता है कि हे देवी मुझे प्रेरित करो, मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूँ और मैं ऐसी पोइम लिखूंगा कि इसे बेलिंडा भी अप्रूव करेगी, इसका समर्थन करेगी। स्लाइट इज द सब्जेक्ट, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। स्लाइट इज द सब्जेक्ट,
मेरी जो पोइम है, इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही तुच्छ है, साधारण है, बट नॉट सो प्रेस, लेकिन इतना तुच्छ भी नहीं है कि इसकी प्रशंसा ना की जा सके। इफ शी इंस्पायर, शी आया है बेलिंडा के लिए, ठीक है। अगर बेलिंडा मुझे ये लिखने के लिए प्रेरित करती है, एंड ही आया है कैरल के लिए, अप्रूव्स माई लेख, और अगर अगर कैरल इसको अप्रूव करता है तो हे देवी मुझे बताओ। जैसे पैराडाइज लास्ट में इन्वोक किया है, वैसे ही इन्होंने इसमें भी इन्वोक किया है। इससे हे देवी बताओ, व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस, हे देवी बताओ वो कौन सा विचित्र उद्देश्य था, कुड कंपेल, जिसने मजबूर कर दिया, अ वेल ब्रेड, एक वेल ब्रेड कहते हैं जिसका अच्छे खानदान में जन्म हुआ, उन्हें हाईली कल्चर्ड, तो से हे देवी मुझे बताओ, व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस, हे देवी मुझे बताओ वो कौन सा विचित्र कारण था, could compel a well bred, जिसने एक हाईली कल्चर्ड व्यक्ति को मजबूर कर दिया टू असल्ट, अटैक करने के लिए, अ जेंटल बेल, एक सभ्य सुंदर लेडी, बेल कहते हैं लेडी के, ओ से, हे देवी मुझे बताओ, व्हाट स्ट्रेंजर काज, कि क्या कारण था कि पीटर ने बेलिंडा पर अटैक किया, पीटर ने बेलिंडा पर अटैक किया। एक अनएक्सप्लोर्ड, एक कारण अब भी अनजान है, इसकी खोज कोई कर नहीं पाया। और कुड मेक ए जेंटल बेल, और क्या कारण था कि एक सभ्य लेडी ने, बेल कहते लेडी ने, रिजेक्ट ए लॉर्ड, एक लॉर्ड के लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन इंगेज, जो छोटे छोटे मेन होते हैं ये कैसे बड़े बड़े कारणों में इंगेज हो जाते हैं। एंड इन सॉफ्ट बूजम, और हम इंसानों के जो कोमल हृदय हैं, उन कोमल हृदयों में बेल सच माइटी रेज, इतनी जबरदस्त गुस्सा कैसे रहे। क्लियर? रीडिंग की तो जरूरत नहीं है ना, है? अर्चना क्लियर हो रहा है बेटा? सर ये अप्रूव माई लेज, लेज का क्या मतलब है यहाँ पे? ले का मतलब होता है सॉन्ग या पोइम, ठीक है। हो गया सर। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेज, हमने बहुत जो सबसे मेन है वो भेजे सब। अब सेकंड हमने भेजा है बेलिंडा स्माइल्ड, मिला? जी सर। यस हाँ, सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन अक्सर क्विट की जाती है, ये लाइन जो है अक्सर यूज की जाती है। ये इसमें हाइपरबोल है कि बेलिंडा स्माइल्ड, ये सेकंड कैंटो में ध्यान रखिएगा, और वो ओपनिंग फर्स्ट कैंटो में, सेकंड कैंटो में, कि बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा मुस्कुराती थी, कभी कभी बेलिंडा मुस्कुराती थी, और जब वो मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था कि ऑल द वर्ल्ड वाज इन, कि जैसे पूरा संसार ही खुश हो गया हो, ऐसा लगता था। ऑल, सभी खुश थे, बट द सिल्फ, सिल्फ को छोड़कर। ये सिल्फ कौन थी?
ये हवा की जो थी आत्माएं थी, सभी खुश थे लेकिन सिर्फ खुश नहीं थे। क्यों? विथ केयरफुल थॉट्स, क्योंकि एक चिंता का विचार ऑप्रेस्ड उन्हें परेशान कर रहा था। चिंता काय की थी? द इम्पेंडिंग, आने वाला, वो माने दुख, आने वाले दुख की चिंता थी। और हैवी ऑन हिज ब्रेस्ट, यही चिंता उसके दिमाग में, उसके हृदय में एक बोझ के रूप में बैठी थी। तो बेलिंडा की मुस्कान देखकर सब खुश हो जाते थे लेकिन सिर्फ खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि एरियल ऑर्डर्स ऑल द sylphs to be very very careful and to provide complete protection to Belinda, as Ariel has overtaken the charge of security and protection for Belinda, because Belinda is a chaste woman, and just I have told you that those women who are chaste, they are protected by spirits. Okay. फिर इसके बाद एक और होगा, बट वेन टू मिस्चीफ्स। मिला? हाँ सर। ये हमारा थर्ड कैंटो में है, नोट कर लीजिए। ये थर्ड कैंटो में है। और बेलिंडा इज टेकिंग कॉफी एट द सेम टाइम पीटर he holds a scissor in his hand and he starts moving towards Belinda. सीजर अपने हाथ में एक कैंची लेकर के बेलिंडा की ओर जाता है। कैंची कौन देता उसे? एक क्लेरिसा नामक लेडी देती है जो बेलिंडा से चिढ़ती है। इसकी दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है और अक्सर इन्हें हम क्विट भी कर देते हैं कि बट व्हेन टू मिसचीफ मॉर्टल्स बेंड देयर विल। व्हेन टू मिसचीफ माने शरारत करने के लिए, मॉर्टल्स माने हम मनुष्य, बेंड माने उतारू हो जाते हैं, देयर विल माने इच्छा। यानी जब हम मनुष्य लोग अपनी इच्छा अनुसार कोई शरारत करने के लिए उतारू हो जाते हैं तो हाउ सून दे फिट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इल, तो कितनी जल्दी हम मनुष्य उचित साधन भी प्राप्त कर लेते हैं। जब हम मनुष्य कोई शरारत करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कितनी जल्दी हम मनुष्यों को उसके साधन भी मिल जाते हैं। जस्ट देन, ठीक उसी समय, क्लेरिसा ड्रू, क्लेरिसा ने निकाली, विथ टेम्पटिंग ग्रेस, ललचाने वाले तरीके के साथ, एक टू एज्ड वेपन, एक दो किनारों वाला एक शस्त्र निकाला। ये दो किनारों वाला शस्त्र क्या है? कैंची, सीजर। फ्रॉम हर शाइनिंग केस, अपने चमकते हुए बैग में से। कैसे निकाले? सो लेडीज इन रोमन, जैसे रोम में जो स्त्रियां होती थी, जब उनके पति, हाँ सॉरी, वो रोम का ही जिक्र है। सो लेडीज इन रोमांस, जैसे रोमांस जो जिनमें बड़े बड़े योद्धाओं की कहानियां कहेंगे, रोम के, ग्रीक की, तो उनमें जो कहानियां बताई गई हैं उनमें लेडीज क्या करती थी? असिस्ट देयर नाइट, युद्ध में जाने से पहले वो अपने योद्धाओं को सजाती थी, प्रेजेंट द स्पेयर, उन्हें भाला देती थी, एंड आर्म हिम फॉर द फाइट, और लड़ने के लिए शस्त्र देती थी। इसी ढंग से क्लेरिसा वो कैंची जो है वो पीटर को देती। क्लियर? कोई दिक्कत आप पूछ लीजिए।
ये क्लेरिसा कौन थी? क्लेरिसा एक लेडी थी हैम्पटन में, जहाँ बेलिंडा पहुंची थी, और क्लेरिसा इससे चिढ़ती थी। शी हेट्स बेलिंडा, वो बेलिंडा से घृणा करती थी। क्लियर? जी सर। अब देखिए, जब बेलिंडा के लाख काट लिए जाते हैं तो वो कैसे चीखती कि नॉट लाउडर, स्ट्राइक्स माने चीखें, टू पिटिंग हेवन सारकास्ट, उस लेडी की भी चीखें आकाश तक नहीं जाती। व्हेन हस्बैंड्स, जब किसी लेडी के पति की मृत्यु हो जाती है, और व्हेन लैम डॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट, या फिर जब किसी लेडी का जो डॉग होता है वो मर जाता है, और व्हेन रिच चाइना बेस इज फॉलन फ्रॉम हाइट, या चाइना के बर्तन ऊंचाई से गिर के टूट जाते हैं। इन ग्लाइडिंग डस्ट, वो जमीन पर उनका पाउडर चमकता रहता है, एंड पेंटेड फ्रेगमेंट्स लाई, और उनके पेंट किए हुए टुकड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो जैसे किसी लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो भी इतनी जोर नहीं चीखती है जितनी जोर बेलिंडा चीखी थी जब उसके बाल कटे। When the dog of a woman dies, the lady doesn't cry so loudly as Belinda cried when she came to know that Peter had cut her lawn. Okay. Similarly, a lady also doesn't cry or weep so loudly when she finds that her china vessels are broken, as Belinda cried when she came to know that Peter has cut the beautiful lock of Belinda's hair. Okay. क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी। सर ये स्ट्राइक्स मींस क्या क्या है? श्राइक माने चीख, चीखना, क्राई। फिर से बताएं बेटा? ना सर क्लियर है। ठीक है। अब ये लास्ट आप और देखेंगे, बस फिर ये खत्म हो गया। ये हमने लास्ट स्पीच खास तौर से इसलिए भेजी थी, इसमें शेक्सपियर के नाटक ओथेलो का जिक्र हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि पोप ने रेप ऑफ द लॉक में शेक्सपियर के किस नाटक का जिक्र किया? तो नाटक ओथेलो का जिक्र है। ध्यान, ये फिफ्थ एक्ट में है जो हम पढ़ा रहे हैं। और ध्यान रखना, बेलिंडा के जो लाख काटे जाते हैं वो थर्ड कैंटो में काटे जाते हैं, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये फिफ्थ कैंटो में है। और बेलिंडा इस्माइल वो सेकंड कैंटो में, एंड ऑल द वर्ल्ड इज ग्रे ये सेकंड में। ठीक है, ध्यान रखना। और 5 कैंटो है टोटल इसमें। अच्छा बेटा, अब बेलिंडा यूथ होता हमने वहां बताया। तो बेलिंडा डिफीट्स पीटर एंड हरा देती है, जोर से तो ओथेलो ने भी डेस्डिमोना से वो हैंड करचीफ, वो रुमाल नहीं मांगा, उससे ज्यादा जोर चीख के बेलिंडा जो है वो अपना लॉक पीटर से मांगा। ये बेलिंडा जी, सर ये फिफ्थ कैंटो है ना सर? ये फिफ्थ कैंटो है। ठीक है। बेलिंडा कहती है कि रिस्टोर दी लॉक, मेरा लॉक मुझे वापस कर दो। शी क्राइज, वो चीखती है। एंड ऑल अराउंड, और पूरे हाल में, रिस्टोर द लॉक, लॉक वापस कर दो। द वाल्टेड रूप्स रीबाउंड, जो ऊपर छई हुई जो रूप है, हर जगह बेलिंडा की आवाज गूंज जाती है, हर जगह सुनाई देता है कि लाख वापस कर दो, लाख वापस कर दो। नॉट फियर्स ओथेलो, इतनी जोर तो गुस्से में आकर ओथेलो ने भी इन सो लाउड स्ट्रेन, इतने चीख करके रोड नहीं दहाड़ा था, फॉर द हैंड करचीफ,
डेस्डिमोना से अपना रूमाल मांगो। यानी ओथेलो भी गुस्से से इतनी जोर चीख कर उसने डेस्डिमोना से रूमाल नहीं मांगा। वो रूमाल दैट काज्ड हिम पेन, जिसने उसे बड़ा दर्द दिया था। तो इतनी जोर से तो ओथेलो भी नहीं चीखा था जितनी जोर से डेस्डिमोना चीखी थी, सॉरी, जितनी जोर से बेलिंडा चीखी थी पीटर से कि पीटर उसके लाख को वापस। क्लियर हो गया बेटा? टीचर अब देखिएगा, ये रेप ऑफ द लॉक आपकी कंप्लीट हो गई है और अब डेंसियड हम देख लेंगे। अगर डेंसियड में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं तो वो हम ज्यादा नहीं, थोड़ी ही हैं, वो कल हम भेज नहीं, गलत हो गया, He wrote a letter and posted it. कंपाउंड हो गया। ऊपर तो देखो लिखा कंपाउंड हो क्या गया, है, हाँ। ऊपर लिखा क्या, सिंपल बनाना। सिंपल सिंपल Writing a देखो letter बनेगा ये। वो भी गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनो, जी इसमें सर, एक हैप्पी काम, हाँ होटल यस है। बिल्कुल सही, एक क्या है? काम खत्म हो चुका है, एक काम खत्म हो चुका है, तो ये बनेगा हैविंग रिटन ए लेटर ही पोस्टेड इट। जी 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 सही सही। Having written a letter, he posted it. जी जी। The strike was called off. Everyone returned to work. बना किसी पे? Strike having been called. करेक्ट है, पैसिव में बनेगा।
हाँ, हैविंग The बीन, strike having been called off, comma, everyone return to work. जी हो गया? जी चलिए अब हम बोर्ड खोल रहे हैं, ठीक है? और ग्रामर देख रहे हैं आप लोग।